So let us look into this problem now. This is problem number 38, DPP 38. A uniform chain of length L. Total length is L and it is uniform chain. And mass M, the mass of the entire chain is M. Overhangs a smooth table. This is the smooth table with its 2/3 part lying on the table. Two-thirds of the part is lying on the table. So if total length is L, then 2 by 3 into L is lying on the table and L by 3 is hanging. Find the kinetic energy of the chain as it completely slips off the table. तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? मुझे पूछ रहा है ये काइनेटिक एनर्जी इस चेन का क्या होगा जब ये चेन कंप्लीटली टेबल से बाहर आ जाएगा. चेन का कोई भी पार्ट टेबल पे रेस्ट नहीं कर रहा होगा और ये टेबल स्मूथ है. तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, पहले आप इस चीज को समझिए. ये जो पोर्शन ऑफ द चेन है ये टेबल पे लाई कर रहा है. तो इस पोर्शन ऑफ द चेन का जो भी वेट है जो नीचे की ओर वर्क कर रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर ले रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल. वेट ऑफ 2/3 ऑफ द चेन इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन ये जो पार्ट है L/3 पार्ट, इसके मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कंप्लीटली काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है. हम लोग चेन एज ए होल ले रहे हैं और इस पोर्शन ऑफ द चेन को अगर आप ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में इस वाले पोर्शन ऑफ द चेन पे ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है और इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये चेन स्लाइड करेगा और करता जाएगा. ये इस तरफ से इधर मूव करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एंड यहाँ पे आ जाएगा और चेन कंप्लीटली टेबल से बाहर आ जाएगा. तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि चेन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो यहाँ पे अब इसका अप्रोच क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? वी शुड लुक इनटू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्योंकि कोई भी ऐसा फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स नहीं काम कर रहा है जो उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. तो हम लोग इस वे में सोच सकते हैं कि इस रेफरेंस लेवल के हिसाब से जब L/3 ऑफ द चेन वाज हैंगिंग, इस लेवल के रेफरेंस लेवल से इस पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? तो पोटेंशियल एनर्जी इस चेन की
इसका मालूम कर लेंगे हम लोग इस पोर्शन का। तो ये टोटल चेन का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इस कंडीशन में मिल जाएगा। अब जब टोटल ये वाला पोर्शन जब यहाँ आ जाएगा, पूरा नीचे आ गया है, उस समय का पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वही एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है चेन का। तो इन दो कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। ये पहला कंडीशन है, हम लोग इस रेफरेंस लेवल से चेन का पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे चेन का, इस इंटायर चेन का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जो पोर्शन है दैट इज 2/3 L है। तो अगर टोटल मास चेन का m है और ये यूनिफॉर्म चेन है, तो 2/3L ऑफ द चेन का मास क्या होगा? 2/3m वो उसका मास हो जाएगा इस पोर्शन ऑफ द चेन का। इस रेफरेंस लेवल से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं G into height of the center of mass of this portion of the chain with reference to this level। तो इस लेवल से उसकी क्या है? हाइट 0 है, क्योंकि उसी लेवल पे है। तो इस वाले पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। अब ये जो L/3 वाला सेक्शन है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो इसको मालूम करने के लिए ये L/3 दिया हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? क्योंकि चेन यूनिफॉर्म है तो उसके हाफ ऑफ द लेंथ पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो L/6 डाउन होगा उस लेवल से। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इस वाले पोर्शन का लिखेंगे, ये आपने क्या लिखा था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2/3 ऑफ द चेन व्हेन इट वाज ऑन टेबल। 2/3 portion was on table. Now potential energy of 1/3 length of the chain which is overhanging, तो हम क्या लिखेंगे? L/3 है तो इसका मास क्या हो जाएगा? 1/3m हो जाएगा, क्योंकि चेन यूनिफॉर्म है, into G into height from here to the center of mass। ये इसका सेंटर ऑफ मास वाला है, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे। तो हाइट क्या है? वो L/6 है। अब L/6 प्लस होगा या माइनस होगा? इट शुड बी माइनस, बिकॉज ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लग रही है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन हमारा प्लस में है, तो यहाँ से नीचे वाला पोर्शन माइनस में होगा इस रेफरेंस लेवल से। तो ये आपका -L/6 होगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgL/18 विथ नेगेटिव साइन।
टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन इनिशियल कंडीशन, जो इस कंडीशन में था चेन का, वो हम लोग लिख सकते हैं इस पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी, इस पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी, वो लिख डाला। तो ये तो 0 है, ये वाला माइनस mgl/18 है। तो ui जो हमें मिल गया वो माइनस mgl/18 मिल गया। अब ये चेन स्लाइड करता हुआ ये एंड अब यहाँ पे आ गया। उस समय तक इसने एक वेलोसिटी भी एक्वायर कर लिया ड्यूरिंग द प्रोसेस चेन। Entire chain is moving with the same velocity. Each and every point of the chain will be moving with the same velocity because it is rigidly coupled and the chain is not flexible. तो यहाँ पे ये जो चेन का लेंथ है वो क्या हो गया, अब आपका L हो गया। तो इस कंडीशन में इस लेवल से जो हम लोग ले रहे हैं, इस लेवल से पोटेंशियल एनर्जी इस चेन का क्या हो गया, वही उसका वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो UF लिख देते हैं हम लोग चेन का। टोटल मास कितना है, m है, क्योंकि टोटल मास अभी ओवरहैंग कर रहा है। g हो गई। अब इस वाले चेन का जो इंटायर चेन है लेंथ L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, L/2 पे होगा, फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम। L/2, so we should say ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया और ये वाला हाइट जो हो गई वो L/2 पे हो गया। अगेन इस रेफरेंस लेवल से ये पॉइंट नीचे है तो वो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा इस कंडीशन में चेन की पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चेन का मालूम है, मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चेन की मालूम है। तो फाइनल में से इनिशियल जो घटाएंगे, जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ गया, वही आपको चेन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है फाइनल और इनिशियल के बीच में, दैट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम बोले फ्रॉम दिस कंडीशन टू दिस कंडीशन विल बी UF minus UI UF minus mgl/2 UI mgl/18 rather we should write like this. Loss in potential energy of the chain
mgl by 18 minus mgl by 2. mgl minus 9 mgl. Loss in potential energy is minus 4 mgl by 9, sorry. So this much potential energy is converted into kinetic energy. So kinetic energy will be equal to 4 mgl by 9. This will be your answer.